गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि सेल्फ एक्सेप्टेंस कितना इम्पोर्टेंस होती है लाइफ में। जब भी हम कोई चीज़ को खुद एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं एंड उम्मीद करते हैं कि दूसरे इंसान हमको समझ पाएगा, एग्जैक्टली ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि किसी के ऊपर एक्सपेक्ट करना समझ में आता है, बट एक्सपेक्टेशन उस लेवल में होना चाहिए कि उस इंसान का जो उम्मीद आपने जोड़ कर रखे हैं आपके दिल में, मन में, वो चीज़ सक्सेसफुल हो पाए। और वो चीज़ होने के लिए ना खुद आपके ऊपर काम करना चाहिए। जब आपके अंदर में इतना इशू, इतना प्रॉब्लम, इतना वीकनेस है और आप उम्मीद हर बार दूसरे के ऊपर रखते हैं कि दूसरे लोग मुझे ऐसे बिहेव करेंगे, ऐसे मेरे बारे में बोलेंगे, आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? मुझे नहीं लगता है। तो ज़िंदगी में जब आप खुद के ऊपर काम नहीं करते हैं, दूसरे के ऊपर एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो ये उम्मीद मत रखिए। एक्सपेक्टेशन रखना है तो खुद के ऊपर रखिए कि मुझे क्या करनी है, मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। तो मैं एग्जांपल थ्रू में आप लोग को समझाने के लिए कोशिश करूँगी। मुझे याद है जब बचपन से हमारी गांव में 7 तक स्कूल के लिए फैसिलिटीज़ होती थी एंड देन 8 to 10 तक पढ़ने के लिए हमको दूसरी गांव जाना पड़ता था। और दूसरी गांव में ना जाने के लिए बहुत दिक्कत जनरली होती थी, क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं होती थी जनरली। दूसरी गांव जाने के लिए हम लोग खेतों में घुस करके जाते थे एंड बीच में कैनाल होती थी एंड देन मोस्ट ऑफ द टाइम कैनाल मतलब पानी में क्रॉस होकर के जाना पड़ता था। जो कैनाल था बहुत दूर तक था, वहाँ पर जा कर के दोबारा स्कूल तक पहुँचने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम 1 घंटा लग जाएगा। तो हम लोग सट को ढूंढते थे कि कैसे जल्दी पहुँच जाएंगे। उस दौरान क्या होता था ना कि स्कूल 7 तक मोस्ट ऑफ द गर्ल्स लोग ना पढ़ाई करते थे, क्योंकि उसके बाद इतना दूर कोई भेजने के लिए इंटरेस्ट नहीं होते थे। एंड देन उस टाइम बहुत सारा टाबू होती है ना दिमाग के अंदर कि लड़की लोग पढ़ाई करके क्या करेंगे एंड इतना पैसा कौन खर्चा करता है, एंड देन फैसिलिटीज़ नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, कौन इतना तकलीफ़ में जाएगा सुबह शाम। बारिश के टाइम आप बिलीव नहीं करेंगे, पानी इतना हो जाती थी तो हम लोग जो कैनाल होती थी ना दूसरा वाला, वो क्रॉस करके जाना बहुत दिक्कत होती थी हम लोग के लिए। और खेतों में घुस करके जाना, सांप बहुत होता था उस टाइम, सांप वगैरह को इतना मतलब पॉइजनस स्नेक होते थे ना, तो बहुत सारा चीज़ दिक्कत होती थी। फिर भी मैंने कभी वो दिक्कत को एक ऑब्स्टेकल वे में नहीं लिया, क्योंकि मुझे कुछ सीखना था, मुझे कुछ जानना था। तो ये मेरी जुनून थी। तो हर बात मैं एक्सेप्ट करती थी, ओके ये जो प्रॉब्लम है ये मेरी अपनी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी पर्सनल इशू नहीं है, ये सबके लिए है। हमारे गांव में जो भी पैदा हुए हैं उन लोगों के लिए ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हमको आफ्टर 7th के बाद दूसरी गांव जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। देन ये चीज़ को मैंने एक्सेप्ट कर ली। जब मैंने एक्सेप्ट कर ली तो मेरे मन में कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं आराम से एंजॉय की। जो 3 साल मैंने दूसरी गाँव में जाकर पढ़ाई की, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। इनिशियली मुझे याद है जब पहला दिन थी, मैं गई थी स्कूल उस 8th स्टैंडर्ड के लिए, तो मैं आ कर के सो गई, बट सोने से पहले इतना रो रही थी क्योंकि मेरी पैर दुख रही थी। मेरी आदत नहीं थी इतना दूर तक पैदल में चलना, और हम लोग ना नंगी पैर में चलते थे उस टाइम। खेतों के अंदर घुस करके जाना, आपका स्लीपर जो होती थी ना, शूज़ वगैरह, ऐसे तो कुछ महंगा स्कूल नहीं है कि आपका यूनिफॉर्म से भी होता था, कोई शूज़ वगैरह नहीं होता था। तो वो पैर में 1 घंटा जाना 1 घंटा आना, मतलब इतना दुखता था। 1 हफ्ता मुझे सिर्फ हील होने में टाइम लग गया। उसके बाद मैंने ये सारा चीज़ को एक्सेप्ट कर ली कि मुझे कुछ सीखना है तो मुझे ये चीज़ करना ही पड़ेगा। देन मेरी लाइफ थोड़ा स्मूथ हो गई। उसके बाद जब कॉलेज लाइफ में आई, कॉलेज लाइफ में जब हॉस्टल में रहने लगी, 3 लोग के साथ हम लोग शेयर करते थे, मतलब 3 सीटेड बेड होती थी। बहुत इशू होती थी, क्योंकि उतना पैसा नहीं होता था कि हम लोग अच्छे हॉस्टल में पैसा देकर रुक सकते थे। तो थोड़ा सा जो एवरेज हॉस्टल होती थी, उस हॉस्टल में हम लोग पैसा दे करके, मतलब हम इन दैट सेंस कि मैं पैसा देकर रहती थी और मेरी जैसे बहुत सारे लड़के लोग भी रहते थे वहाँ पर। तो वहाँ पर सीनियर लोग की कमांड होती थी, इधर ये करना है वो करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं वॉइस रेज कर देती थी कि मुझे नहीं करनी है, क्योंकि एक तो पढ़ाई
नया होती थी एंड देन गांव में आ कर के सिटी में एडजस्ट होने में टाइम लगती थी। ये सारा चीज़ मैंने सीखी एंड देन मैंने एक्सेप्ट की वो फ्लो में। एंड देन मैंने जब मैं पहली बार आउट ऑफ स्टेट गई मास्टर के लिए, उस टाइम बहुत दिक्कत हुई क्योंकि कोई इंटरेस्ट नहीं होते थे कि गांव की मैं पहली लड़की थी जो एक स्टेट छोड़कर दूसरी स्टेट जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। तो सब लोग अगेंस्ट में खड़े हो गए, घर में आकर कंप्लेन करने लगी, यार अपनी स्टेट में पढ़ाई भी वो लड़की कर सकती है तो दूसरी स्टेट जाने के क्या मतलब है। रिलेटिव्स मेरी जितना पड़ोसी सब लोग आकर के मम्मी पापा से कंप्लेन करने लगे। बट मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट की कि नहीं, कुछ भी हो जाएगा, मेरी सिलेक्शन एक बार हो गया ना, मुझे जाना है क्योंकि मुझे सीखना है। सीखना मेरे लिए कंपल्सरी एक स्टेटमेंट थी मेरी दिमाग के अंदर। तो सिचुएशन क्रिटिकल था उस टाइम। पहली बार सारे मैंने वो जो सो कॉल्ड सोशल स्टिग्मा होती थी, लड़की लोग ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, तो कल्चर को मैंने तोड़ा एंड देन मैंने दूसरी स्टेट के लिए चली गई। देन दूसरी स्टेट में गई, वहाँ पर लैंग्वेज को लेकर मुझे काफ़ी दिक्कत हुई क्योंकि मैं ना हिंदी जानती थी ना इंग्लिश जानती थी बोलना, तो काफ़ी दिक्कत हुई। तो उस दौरान मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट की। मुझे याद है जब मेरी मम्मी पापा गए थे छोड़ने के लिए, उसके बाद मैं 1-2 हफ्ता तक बहुत रोई थी एंड मम्मी पापा को कंप्लेन की थी कि आप लोग मुझे इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं पढ़ाए, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर जो टॉर्चर हो रहा है मेरे साथ में, मैं खुदकुशी करने के लिए मेरे मन कर रहा है लिटरली। मतलब इतना बुली करते थे स्टूडेंट एंड टीचर लोग कि अच्छा नहीं लगता है सबके साथ आपको कोई इंसल्ट करता है। फिर भी मेरी मन में ना वो एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस थी, कुछ भी हो जाएगा, ये चीज़ को मैं झेलूँगी एंड आगे बढ़ूँगी क्योंकि ये लैंग्वेज जो बैरियर है ना, सिर्फ मेरा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर बहुत सारा स्टेट के लोग आते हैं फिर भी उन लोग बोल नहीं पाते, एटलीस्ट मैं तो समझ ले पाती हूँ, थोड़ा थोड़ा बोल तो दे रही हूँ। तो कुछ नहीं, मुझे सीखना है, मुझे कुछ करना है। बट मैंने इनिशियली कंप्लेन की थी एंड देन मेरी मम्मी ने बोली थी ओके, हमारा उतना स्टैंडर्ड नहीं था, गांव में इतना फैसिलिटीज़ नहीं था कि तुझे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। देन मैंने वो चीज़ को एक्सेप्ट की, यार पेरेंट्स अपनी जगह में सही हैं, उन लोगों का स्टैंड पॉइंट सही है, तो मैं क्यों कंप्लेन कर रही हूँ। देन मैं कंप्लेन करना बंद कर दी। देन मैंने क्या की, मैंने सोचा कि चलो इन लोग हाई फाई जो सोसाइटी की जो बच्चे आते थे ना, उन लोग का जो वे वो पैटर्न होती है बोलने का, बिहेवियर मेरी तरफ से वो बहुत ही गंदा था। मैंने मतलब महसूस कर लिया कि ये लोग चेंज नहीं होने वाले हैं, बट मैं क्यों उन लोग के लिए मैं चेंज हो जाऊँ। मैं जैसी हूँ खुद को मैंने एक्सेप्ट कर ली, मुझे यहाँ पर सीखना है। ये हर कदम मेरे लिए एक चैलेंजिंग है, हर कदम मेरे लिए एक टेस्ट है, मुझे इस टेस्ट में निकलना है और प्रूव नहीं करना है किसी के लिए। मुझे खुद के लिए कुछ सीखना है। जब खुद के लिए सीखना है, ये सारा बैरियर तो कॉमन है, इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एंड देन उस दौरान देन मैं आईआईटी में एंट्री हुई। आईआईटी में काफ़ी प्रॉब्लम हुआ, काफ़ी पॉलिटिकल इश्यूज होती है। लोग आपको बुली सिर्फ नहीं करते हैं, आपकी जो मोरल जो होती है ना, उसको डाउन करने के लिए कोशिश करते हैं आप, जब तक उन लोग के हिसाब से काम नहीं करते हैं। इन द सेंस कि समय के साथ चलना अच्छी बात है, बट हर वक्त हर इंसान जब एक पोजीशन में हायर अथॉरिटी में होते हैं, उन लोगों को लगता है कि हम जो बोलेंगे स्टूडेंट वही करेंगे, बट ये ज़रूरी नहीं होना चाहिए। उन लोग को समझना चाहिए कि सबका एक अपना इंडिविजुअलिटी है, सबका एक अपना सपना है। कुछ सपने के लिए लोग आते हैं, बट जब प्रेशर ज़्यादा हो जाती है ना, तब कभी किसी को अच्छा नहीं लगता है। वो मैं हूँ कि आप हैं। जब आपको मैं ज़्यादा मैनिपुलेट करूँगी, ज़्यादा स्ट्रेस दूँगी, ओब्वियसली आपको अच्छा नहीं लगेगा उस एनवायरनमेंट। तो ऐसे भी मेरे साथ हुआ जहाँ पर मुझे मौका मिला बाहर जाने के लिए, कुछ करने के लिए, एंड एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग मुझे मतलब फोर्स किए, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस किए, डिमोटिवेट किए, बट स्टिल मैंने मेरी अपनी स्टैंड पॉइंट को कभी नहीं छोड़ा। मैं खुद के अंदर मेरी इतना कॉन्फिडेंस थी, ओके ज़िंदगी में मुझे बहुत बड़ा बड़ा चैलेंज मिलेगा। इसलिए चैलेंज मिलेगा जब आप कुछ नया करने के लिए सोचते हैं ना, आपकी चैलेंज भी उतना बड़ा हो जाती है। जितना बड़ा आपका सपना है उतना बड़ा चैलेंज है। ये लाइन को याद करके रखना।
जब आपके सपना छोटा होगा ना, चैलेंज भी आपके लिए छोटा मिलेगा। जब बड़ा सपना होगा तब बड़ा ही चैलेंज मिलेगा। लाइफ ऐसे ही आपको टेस्ट करता है कि आपके अंदर कितना कैपेबिलिटी है, आपके अंदर कितना पेशेंस टॉलरेंस है कि आप चीज़ को समझ करके आगे बढ़ेंगे। तो एग्जैक्टली मेरे साथ ऐसे ही कुछ हो रही थी। एंड देन ये सारा चीज़ को मैंने एक्सेप्ट की। एंड देन मैंने देखा यार लाइफ में एक्सेप्ट करने के बाद मैं खुद को एक्नॉलेज की, ओके ये चीज़ मेरे अंदर है, होने दो, बट मुझे मॉडिफाई करना है, सीखना है, समय के साथ जाना है, चलना है। तो उस चीज़ को जब मैंने एक्नॉलेज की, देन मैंने उस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू की। कि जब मैंने इनिशियली अब्रॉड जाने के लिए सोच रही थी, मुझे कुछ प्रोफेसर थे जो मुझे काफ़ी डीमोटिवेट किए, बोले कि तुम जाने से पहले ये करना है, वो करना, इतना डरा दिए कि मैंने वो मौका भी खो दी। बट बाद में रियलाइज हुआ कि यार किसी का इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रॉन्ग था कि मैं खुद को ही समझ नहीं पाई। तो वो इनिशियली में हम लोग को ना रिस्क लेना पड़ता है, देन सीखना पड़ता है, फेल होना पड़ता है, गिरना पड़ता है, देन उठना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ मेरी शायद ज़िंदगी में सीखना कुछ था, मैंने सीख रही थी। तो उस चीज़ के ऊपर मैंने काम की एंड देन मैं आगे बढ़ी। मुझे याद है जब मेरी मतलब मैं पहले जब अब्रॉड के लिए वीज़ा अप्लाई की थी, वीज़ा मेरी रिजेक्शन हो गया था। वीज़ा एक्चुअली जब रिजेक्शन होती है ना, उसका वजह उन लोग नहीं बताते हैं, सिर्फ एक रिजेक्शन का लेटर भेज देते हैं। उस दौरान मेरी हायर अथॉरिटी ने बोले कि यार तुम्हारा इंग्लिश का प्रॉब्लम है, इसी वजह से तुम्हारी वीज़ा रिजेक्शन हो गया। मैंने बताया यार वीज़ा का जो इंटरव्यू होती है ना, वो एग्जैक्टली ऐसे कुछ नहीं है। वो नॉर्मल इंटरव्यू होती है कि कहाँ जाना है, फंडिंग कौन दे रहे, दैट्स इट, 2-3 लाइन का सिर्फ होती है। उसमें क्या यार मेरी इंग्लिश चेक करेंगे कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ। इतना डिमोटिवेट लोग किए। एंड देन मैंने मेरी होस्टिंग जो फ्रॉड थे उन लोग से मैंने कांटेक्ट की, मेरी कि रिजेक्शन हो गया है, मुझे वजह पता तो नहीं है, फिर भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं क्या। तो उन लोग एम्बेसडर से बात किए एंड देन पता चला कि मेरी जो अमाउंट था, क्योंकि मुझे 15 डेज रहना था, तो उस अमाउंट जो मोर देन 1 लाख मैंने शो की थी, फिर भी उन लोगों ने बताया कि नहीं तुमको ज़्यादा अमाउंट शो करना पड़ेगा, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट स्कॉलर हैं, तो आपको ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगा क्योंकि आप ज़्यादा दिन रुक रहे हैं। तो यूरोप कंट्री जाने के लिए मुझे दोबारा मोर देन 2-3 लाख मैंने शो की एंड देन मेरी वीज़ा दोबारा सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि आप जब गिरते हैं ना, लोग सिर्फ वो मौका ढूंढते हैं कि आपको कैसे दोबारा गिरा देंगे, तो आपको वक्त लगेगा दोबारा उठने के लिए। मेरे साथ ऐसे बहुत बार हुई है लाइफ में, और उस दौरान मैं खुद ही सवाल करती थी मैं क्यों, हर बात मैं क्यों। बट मुझे पता चला मैं इसलिए, मेरे अंदर इतना पेशेंस लेवल है, मेरे अंदर इतना कैपेसिटी है कि मैं ये सारा टेस्ट को झेल पाऊँगी। मेरी जब ड्रीम इतना बड़ा है, ओब्वियसली मेरे जितना भी टेस्ट होगा, जितना भी मेरी लाइफ में हर्डल्स होगा ना, वो बड़ा बड़ा होगा, क्योंकि उसमें मैं सीखूंगी बहुत सारा चीज़। तो मैं आपको आज इस वीडियो माध्यम में बोलना चाहती हूँ, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, ऊँच है, वीकनेस है, इश्यूज है, प्रॉब्लम है, आपकी लैंग्वेज प्रॉब्लम हो गया, आपकी लुक है, जो भी है, खुद को एक्सेप्ट कर लीजिए। एक बार खुद से एक्सेप्ट कर लीजिए, करने के बाद ना आप खुद को एक्नॉलेज किए, ओके मेरे साथ जो है, और जितना मैं कोशिश करूँगी मॉडिफाई करने के लिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। और उसके ऊपर जब आप काम करेंगे ना, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, आपकी जो ऑरा है ना, वो तो बहुत ही शाइन होगा। एट द सेम टाइम आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, बहुत ही हाई हो जाएगा। तो मैं आपको इतना रिक्वेस्ट करूँगी कि ऑलवेज एक्सेप्ट द सिचुएशन। जैसे कि कोरोना के टाइम है, आप किसी से भी बात कीजिए, सब लोग बोलेंगे मेरी लाइफ बोरिंग है, कहीं पर नहीं जा पा रहे हूँ, लाइफ डल है, ये हो गया वो हो गया। कंप्लेन मत कीजिए यार। ये जो कोरोना है ना, कोविड-19 का जो इशू है ना, यूनिवर्सल इशू है, ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग सफ़र कर रहे हैं। तो तुम क्या करोगे? तुम तो कोई अलग प्लानट से आए नहीं हो ना। तो जो भी हो रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर लीजिए एंड देन जो करना है, जो कुछ आपकी ड्रीम है, उसके ऊपर काम कीजिए। एंड देखिए कोरोना के और कोविड-19 के इस सिचुएशन में बहुत सारे लोग एक्सेल कर रहे हैं। तो आप पॉजिटिव ही सोचिए ना, हर नेगेटिव के अंदर एक पॉजिटिव जो साइड है ना, उसको पकड़िए। जैसे कि एक कॉइन के 2 साइड होती है ना, एक सोच ले, एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है। आप हर वक्त नेगेटिव क्यों ढूंढ रहे हो? हर नेगेटिव में पॉजिटिव ढूंढिए और हर पॉजिटिव में और ज़्यादा स्ट्रेंथन पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा दीजिए। देखेंगे आपके लाइफ में बहुत स्मूथ हो जाएगा। तो आशा करती हूँ आज की जो सेल्फ एक्सेप्टेंस की जो वीडियो है आपको अच्छा लगेगा।
and stay safe, healthy and blessed. Take care of yourself. Bye bye.